नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए है जो पढ़ाई करते समय नंबर कम आने से, तैयारी करते समय मेरिट लिस्ट में छट जाने से या अपने जीवन में उन लक्ष्यों से भटक जाने के लिए होता है जिससे वो हताश होकर रुक जाते हैं। तो आज का वीडियो उनके लिए। दोस्तों, हम सभी छात्र रह चुके हैं, वर्तमान में भी लोग छात्र हैं, हम लोग के बाद भी छात्र आएंगे। कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों की तैयारी बैंक के लिए, प्रोफेसर के लिए, एक टीचर के लिए या फिर किसी डिपार्टमेंट के लिए है, वो डिपार्टमेंट बंद होने वाला नहीं है। उनकी तैयारी हर साल चलती रहती है, हर साल छात्र बनते रहते हैं, हर साल वो परीक्षा को टॉप करते रहते हैं, पद मिलता रहता है। लेकिन उनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो करीब पहुंच के वापस आ जाते हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र में तैयारी हो या स्कूल क्लास में मेरिट की बात हो या नंबर पाने की बात हो, क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड आने की बात हो, किसी विषय पे ये रुकने वाली चीज़ें नहीं हैं। हम तैयारी करते हैं, डिमोलाइज होते हैं और कहीं रुक जाते हैं। किस कारण से रुकते हैं, हम तैयारी में सफल क्यों नहीं हो पाते हैं, हमें नौकरी क्यों नहीं मिलती है, इस सारी विषयों पर आज हम बात करेंगे। पर इसके लिए आप पूरा वीडियो देखें। दोस्तों, हम एक स्टूडेंट होते हैं और स्टूडेंट होने के साथ एक बड़ा सा बैग और बड़ी सी कॉपी के बीच में हमारी सारी खुशियाँ, हमारे सारे एम या हमारे दिमाग की सारी ज्ञान की बत्तियाँ एक साथ उन किताबों में समेट दी जाती हैं। जो समाज भी कहता है कि अच्छे से पढ़ना, मेहनत करके पढ़ो, परिवार भी कहता है अच्छे से पढ़ना, मेहनत करके पढ़ो, टीचर भी कहता है कि अच्छे से पढ़ना और मेहनत करके पढ़ो। हम मेहनत भी करते हैं, अच्छे से ही पढ़ते हैं, पर हमारे मार्क्स जो हैं अच्छे नहीं आते। तो हम अपने मार्क के लिए क्या करें कि हमारे मार्क्स अच्छे आएँ? उसके लिए हमको मन से पढ़ने की आवश्यकता है। अच्छे से तो हम पढ़ रहे हैं, मेहनत तो हम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि हमको मन से पढ़ना चाहिए। अब ये मन के अंदर होता क्या है, आप खुद को शीशा के सामने खड़े रखें और खुद को देखें। खुद को देखते समय जो आपके मन में विचार आ रहा होगा, अगर विचार आ रहा है कि आप नहीं पढ़ सकते, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं पढ़ा सकती है और आप नहीं पढ़ पाएंगे। अगर मन में विचार आ रहा है कि हम पढ़ लेंगे, हम हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, कोई भी परीक्षा हो, हम टॉप कर जाएंगे, हम अच्छे मेरिट में आएंगे, तो आप निश्चित रूप से आएंगे। पर अगर आपका मनोबल, आपके अंदर का मन कहता है कि नहीं, आप नहीं कर सकते, आप ये नौकरी नहीं पा सकते, आप कंपटीशन बीट नहीं कर सकते, तो आप नहीं करेंगे। इसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग कहाँ से आए, इस पे बात करते हैं। हम एक किताब होता है जिसको 365 दिन में हमको ख़त्म करना होता है। ये वहाँ भी लागू होता है जो लोग तैयारी कर रहे हैं। हमें पता है कि इस सिलेबस के अंदर की सारी चीज़ें मेरे एग्जाम में आने वाली है, चाहे वो सामान्य ज्ञान का हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई सब्जेक्ट हो। और वो बुक पढ़ने के लिए हमारे पास 365 दिन होता है। 365 दिन में हम करते क्या है कि हम लगातार तैयारी करते हैं। एक दिन 10 दिन लगातार पढ़ेंगे और 20 दिन तक आज पढ़ेंगे, आज सुबह से अच्छे से पढ़ेंगे, कल शाम से ना खूब अच्छे से पढ़ेंगे, परसों एकदम नहा धो के तैयार होके पूरा पढ़ के छोड़ेंगे। ये टालते हैं, खुद को समझाते हैं और मन मान जाता है। हम वहाँ फेलियर हो जाते हैं। हमारे फेल होने की पहली सीढ़ी वहीं से शुरू हो जाती है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें तैयारी करना है, पर हमारे पास एक किक होना चाहिए, एक उमंग होना चाहिए। हमारी सोच में एक बड़ा सा ढाल होना चाहिए कि हम ये किस लिए कर रहे हैं, हमारा मतलब क्या है। आपके मन में ये बात होनी चाहिए कि ये पढ़ाई करेंगे, आपको अच्छी नौकरी मिली, तो आपके माँ बाप ने जो संघर्ष किए हैं, उन संघर्षों को आप रोक सकते हैं। इसके बाद आपकी पीढ़ी है, आप उन संघर्षों को नहीं करना पड़ेगा। तब आपके मन से एक बात निकलेगी कि हाँ, बिल्कुल मैं अच्छी तैयारी करूँगा और कर सकता हूँ। कोई भी पढ़ाई बहुत बड़ी नहीं होती है, आपकी सोच से बड़ी कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो पेपर बनता है, वो जो क्लास में पढ़ाए जाते हैं, वो किसी की लिखी हुई चीज़ें हैं, वो तैयार की हुई चीज़ें हैं और वो ब्रेन से बड़ी नहीं हो सकती। हमें बस समझने का अंतर है। हम तैयारी करते समय 1 साल होता है, 2 साल होता है, 3 साल में अब परिवार के दबाव में भी आते हैं, समाज के दबाव में आते हैं, और अगल बगल के अगर 4-5 लड़के पढ़ने वाले उसमें से कोई एक सक्सेस होता है, तो हम उसके भी दबाव में आ जाते हैं, खुद के दबाव में आते हैं। तो हमें उस समय क्या करना चाहिए, हमें खुद के दबाव से बाहर आना है। अगर एक आदमी सिर्फ 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को
सोने के पहले रात में और उठने के बाद 1 घंटा सुबह, अगर वो 2 घंटा पढ़ता है, उसके एम में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वो अपने एग्जाम को निकाल लेगा, अपने एम को पूरा कर सकता है। पर हम जब सोचते हैं कि एक दिन में 10 पेज पढ़ लें और 10 दिन तक एक भी पेज ना पढ़ें, तो हम एक कतई नहीं कर सकते, हम अपने एम से पिछड़ जाएंगे। हमारा रूल हमारे एम के एकदम साथ चलना चाहिए, ना आगे ना ही पीछे। हमारी टाइम टेबल एक साध्य जैसे होना चाहिए, जैसे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, उस तरह से हमारी पढ़ाई होनी चाहिए कि हम 2 घंटा ही पढ़ते हैं, पर उस 2 घंटे में कोई और विचार मन में नहीं आता है, हम कोई और काम नहीं करते हैं, तब जा करके हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। आप विश्वास करिए, अगर आप छात्र हैं तो एक बार अंदर से अपने एम को जगाइए और उस एम का चेहरा आपके माँ बाप का होना चाहिए, आपकी मंजिल का होना चाहिए। आपके मंजिल के साथ आपके जीवन में ऐसे बहुत से परिवर्तनों का होना चाहिए जो आपके मन में एक इच्छा है कि मैं ये कर सकूं, ये कर सकूं। आपके शौक बड़े होने चाहिए, तभी ये संभव है। अगर आपकी इच्छाएं नहीं होंगी तो आप अपने एम के पास जाकर रुक जाएंगे, डेमोलाइज हो जाएंगे। आपके पास कोई इच्छा नहीं रहेगी तो आप टूट सकते हैं और रुक भी सकते हैं। अगर आपके पास इच्छा दृढ़ है कि नहीं, मुझे कुछ बनना है और जो बनना है उसका एम क्या है, किसके लिए बनना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको तरक्की करने में आपकी मंजिल आपके हाथों में होगी। आप विश्वास करें, 2 घंटा डेली अपने आप को दें। 2 घंटे में दुनिया की सारी खुशियों को भूल जाएं, सारी चीज़ों का त्याग करें। निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य के पास होंगे, पर डेली होना चाहिए। जय हिंद।